हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज हम लोग इवनिंग वॉकिंग पे जा रहे हैं। मैं तो रोज़ ही जाता हूं, लेकिन आज मेरे साथ मेरे भतीजे भतीजी भी हैं। ये अक्षत बिष्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि अक्सर कीबोर्ड भी बजाते हैं। और साथ में है भतीजी मेरी खुशी। तो आज ये दोनों मेरे साथ पहली बार टहलने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि जिस डायरेक्शन में, जिस रूट पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर लोमड़ियाँ और सियार बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि अंधेरा काफ़ी है। पीछे भी आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, लड़कियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखो, आप आवाज़ें सुन सकते हैं उनकी। ये वीडियो की आवाज़ें नहीं है, ये तो खैर लड़कियों की आवाज़ें हैं। पर इस रूट पर हमें लोमड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो ये डर के मारे खुशी कह रही कि चलते हैं, घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं हूँ ना। तो आपको चारों तरफ अंधेरा दिख रहा होगा। देखो, अभी शाम के ये क्या बज रहे हैं? अभी शाम के बज रहे होंगे लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास हो रहे हैं। आपको टाइम दिखलाता हूँ। आप देख सकते हैं 16:43 आ रहा है। ये 18:43 आ रहा है। 18:43 मतलब कि 6:43 अभी हो रहे हैं। तो मुझे रोज़ 10,000 स्टेप्स पार करने होते हैं और 60 हार्ड पॉइंट लेना होता है। तो फिट रहने के लिए मैं लगभग रोज़ कम से कम 7 किलोमीटर चलता हूँ। तो आज मेरे साथ बच्चे भी हैं, तो हम साथ में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल घुप अंधेरा भी हो रहा है, कहीं कहीं पर सुनसान ही रास्ता है। और हमारे हाथ में डंडा भी नहीं है, क्योंकि हमें लोमड़ी की डर नहीं है। लोमड़ी से कौन डरता है साहब, डराते तो लोग हैं। तो कहीं कहीं पर उजाला काफ़ी तेज़ है, क्योंकि जो इधर है ना, आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो है, ये है BEL कॉलोनी। यदि आप YouTube पे सर्च मारोगे, गूगल पे सर्च मारोगे, तो आपको उत्तराखंड में BEL, वैसे BL भी कहते हैं, BL फैक्ट्री या BL कॉलोनी है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उसी की बाउंड्री, तो उसी तरह लाइट दिखाई दे रही है। और इधर भी काफ़ी दूरी में आपको उजाला दिख रहा होगा, ये मेरे राइट हैंड पे है। दूर दूर से कार भी आते हुए दिखाई दे रही है। तो हमारे जो पीछे ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है BEL कॉलोनी के, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ करीब 700 से ऊपर एम्प्लॉइज़ हैं। और यहाँ वायरलेस सेट, टीवी वगैरह बनती हैं। तो आज मैं घूमने के लिए, मैं तो लगभग रोज़ ही इधर आता हूँ, पर ये बच्चे पहली बार मेरे साथ इधर आए हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अंधेरा सुनसान है। और जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है, तो इस लाइन पर बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरा रहता है। इतना कोहरा कि जुगनू, ये जो तेज़ लाइट्स हैं, ये जुगनू की लाइट की तरह, जुगनू की रोशनी की तरह दिखती हैं। इतना अंधेरा यहाँ पर रहता है। हालांकि अभी, क्योंकि नवंबर आज 4 तारीख है, तो अभी ऐसा नहीं है, ऐसी ठंड नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं कि मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है इस तरह का। अभी ना इतनी ठंड है और ना ही इतना अंधेरा। हालांकि थोड़ा थोड़ा कोहरा जैसा फील आने लगा है, परंतु मैं इसे कोहरा नहीं, पॉल्यूशन बोलूँगा। हालांकि हमारा ये एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं। और दोस्तों, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ये देखिए, अभी कुछ स्कूटर बाइक्स वगैरह भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको बलभद्रपुर का एरिया बोलते हैं। इधर बगीचा है, ये बिल्कुल अंधेरा जिधर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा हाथ, यहाँ से इधर ये बगीचा है, आम का बगीचा, लीची का बड़ा बगीचा है। इधर कुछ एक दुकानें हैं। दिन में तो काफ़ी चहल पहल दिखाई देती है, लेकिन शाम को इधर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। तो ये बलभद्रपुर का एरिया। और मेरे लेफ़्ट हैंड पे, यानी कि इधर DAV स्कूल है। कोटद्वार में DAV स्कूल काफ़ी मानी हुई है। यहाँ का बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। और अब 95% मार्क्स कम से कम 30-40 बच्चों के आ जाते हैं 12th में। हालांकि CBSE बोर्ड का स्कूल में मार्क्स काफ़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन 95 से ऊपर आज भी इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने अपना करियर एज ए म्यूज़िक टीचर यहीं से शुरू किया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, जिस रूट पर चल रहा हूँ, ये बलभद्रपुर का एरिया है। और मैंने जब टीचिंग करियर शुरू किया था 2001-2 में, तो मैं एक तो इस घर में सिखाया करता था। आपको बता दूँ, ये जहाँ से लाइट आ रही है, इनके घर में होम ट्यूशन था मेरा, ये वाला जहाँ लाइट आ रही है। और साथ ही इधर से भी जहाँ से लाइट आ रही है, उल्टी डायरेक्शन में, ये तेज़ लाइट आपको चमकी होगी, इन 2 घरों से मैंने म्यूज़िक टीचिंग शुरू की थी। तो
आज मैं इन बच्चों को दिखला रहा हूँ कि यहाँ से मैंने टीचिंग करियर शुरू किया था एज ए म्यूज़िक टीचर। तो ये वो रास्ता है, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं। और आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि DAV स्कूल ये जो है, जहाँ से लाइट दिखाई दे रही है, 3 लाइट आपको लगातार दिख रही हैं और चीड़ और ताड़ के पेड़ भी लगे हैं। ये मेरे सीधे हाथ पे जहाँ ये लाइट चमक रही है, ये DAV स्कूल का एरिया है। पॉसिबल होगा तो वहाँ पर जाकर के मैं दिखलाऊँगा आपको कि DAV स्कूल यहाँ पर से कैसा है, क्योंकि मैंने अभी इनको लंबा घुमाना है। तो चलो DAV का रास्ता दिखलाता हूँ। यहाँ पर से मैंने लेफ़्ट हैंड टर्न लिया, मैं ये पूरब से पश्चिम की ओर इनको घुमा रहा हूँ। अब ये साउथ डायरेक्शन में मुड़ गए हैं मैं, क्योंकि इन दोनों बच्चों में से अंशु जो कीबोर्ड बजाता है, भतीजा, इसने यहाँ पढ़ा है 2 साल, लेकिन बहुत छोटा था जब ये फर्स्ट में पढ़ता रहा होगा। तो उसके बाद तब से आज ही आ रहा है। तो इसने कहा कि DAV स्कूल कहाँ पर है, जहाँ मैं पहले पढ़ता था। तो उसको यही स्कूल दिखला रहा हूँ मैं। ज़रा पैर जम करके रखना, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है, रास्ता टूटा फूटा है। तो ये DAV स्कूल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, चीड़ का पेड़ है ये। चीड़ भी नहीं बोलूँगा, जिसके देखो पत्ते कोकोनट टाइप के होते हैं, वो है ये। अशोक वृक्ष भी नहीं कह सकते इसको। मेरा पेड़ों को लेकर के जीके थोड़ा सा कम है, किस पेड़ का नाम क्या है। नॉर्मल आम, अमरूद, सेब, इस तरह के पेड़ तो पहचानने में आ जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंट प्रजातियाँ को कम पहचानता हूँ। तो दोस्तों, मैंने भी अपना टीचिंग करियर इस स्कूल से शुरू किया था। हालांकि इससे पहले मेरा जो स्कूल था वो था शिशु मंदिर स्कूल। तो 2000 में और 2001 में मैंने शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ाया था। उसके बाद इस स्कूल में पढ़ाया मैंने। तो 2002 से लेकर के 2006 तक, 6 स्टार तक मैं इस स्कूल में था। आप देख सकते हैं ये DAV स्कूल है। ये आपको दिखलाता, ये देखिए DAV पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पढ़ाया मैंने, इस स्कूल में मैंने पढ़ाया है। और इस स्कूल में इन बच्चों ने पढ़ा है मेरे साथ जो आ रहे हैं। ये आप टॉपर्स देख सकते हैं, ये देखिए ये। तो इस स्कूल में मैंने भी पढ़ाया है। और तब इस तरह का माहौल नहीं था, इस तरह का भीड़ भड़ाका नहीं थी। और जो इस साइड में जो मकान दुकानें हैं ये यहाँ पर नहीं थी, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान ये रास्ता हुआ करता था। तो ये है DAV का गेट। चलो वापस, ये मेरे राइट हैंड पे चला गया, ये था DAV। तो मुझे एक एक पल याद आते हैं यहाँ पर, किस तरह से कैसा हुआ करता था, कैसे हम यहाँ पर एज ए म्यूज़िक टीचर मैं यहाँ पर सिखाया करता था। तो ये है DAV। ये DAV स्कूल जो है, ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। रिज़ल्ट यहाँ का 12th से ऊपर का जो रिज़ल्ट रहता है, 95% बच्चों के रिज़ल्ट आ जाया करते हैं। अभी मैं इनको इस रास्ते घुमाने ले जा रहा हूँ। DAV स्कूल दोस्तों सैलरी के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पर 4th क्लास एम्प्लॉय जो परमानेंट यहाँ पर है, उसकी सैलरी भी अब 30,000 होती है। और टीचर्स की सैलरी, जो परमानेंट टीचर्स हैं, यदि आप PRT हैं तो आपकी सैलरी अब 45,000 होती है। और यदि आप PGT हैं तो आपकी अब 70,000 सैलरी होती है यहाँ पर करंट में। क्योंकि यहाँ पर जो पे कमीशन लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पे कमीशन लगता है। तो सैलरी उनकी पूरी होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो जैसे कि हम शाम को इधर घूमने टहलते मैं आ ही रहा था, तो सोचा कि रास्ते में DAV स्कूल पड़ गया था, आपको इसके बारे में भी बता दूं। तो ये सैलरी, जो स्कूल जो है, सैलरी के हिसाब से भी ख़ास है। जिसने भी B.Ed किया हुआ होगा वो यहाँ ज़रूर पढ़ाना चाहता है। यदि उसका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड। यदि गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस स्कूल में पढ़ाना भी एक B.Ed डिग्रीधारी का सपना होता है। और मैंने भी यहाँ पर 4 साल पढ़ाया है और एज ए परमानेंट टीचर पढ़ाया है। तो उसके बाद मैं B.Ed करने चला गया था, तो मैंने ये स्कूल छोड़ दिया था। और कुछ अदर इश्यूज़ भी थे जिस कारण से मुझे ये स्कूल जैसे मैंने छोड़ा। और इसी स्कूल की देखो अपोजिट साइड में जूनियर विंग के लिए ये था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर बोर्ड में भी आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ। छोटे बच्चों का यहाँ पर लगती थी क्लासेस वगैरह। ये देखिए DAV पब्लिक स्कूल। तो छोटे बच्चे यहाँ बैठा करते थे और एनुअल फंक्शन भी यहीं पर हुआ करता था। इनका हॉल है यहाँ पर, तो एनुअल फंक्शन वगैरह यहाँ हुआ करते थे। हालांकि अब एनुअल फंक्शन भी उधर ही होता है जिधर बड़ी बच्चों की बिल्डिंग थी, यानी कि जूनियर और सीनियर और सेकेंडरी बच्चे जहाँ पढ़ते थे, वहीं अब इनका ऑडिटोरियम हॉल भी है। आप दोस्तों लगातार एक आवाज़ आपको आ रही होगी मशीन के चलने की। तो यहाँ आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पर केमिकल्स वगैरह भी बनते हैं और ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी बनता है। तो उसी की आवाज़ आ रही है इस बिल्डिंग से। तो इंडस्ट्रियल एरिया ये है, तो यहाँ पर थोड़ा पॉल्यूशन रहता है।
मतलब क्योंकि धुआं निकलेगा तो पॉल्यूशन भी होगा। तो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। हालांकि और दिन मैं यहाँ पर से नहीं गुजरता हूँ, और दिन मैं रास्ता काट लिया करता हूँ। तो आज क्योंकि मैं इस रास्ते आया तो ये भी दिखला रहा हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया इन द सेंस की छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन खुला काफ़ी, पेड़ पौधे भी काफ़ी हैं। हालांकि जो यहाँ पर आज से 15 साल पहले आया रहा होगा उसको बिल्कुल चेंज लगेगा, क्योंकि आज रोड्स जो हैं, सड़कें हैं, पक्की हैं काफ़ी। पहले ऐसी रोड नहीं थी, आज देखिए पक्की रोड है। और यहाँ पर शनिदेव जी का छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव जी की परिक्रमा की जाती है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर से मैं इन बच्चों को टहला करके ले जा रहा हूँ, घुमा करके। तो हमने यहाँ से टर्न लिया और अब इस रूट पे चले। ये जो रोड पर हम चल रहे हैं ये सिंबल चौड़ वाला रास्ता है, और सीधा आगे आगे चलते रहेंगे तो आगे हमारा कोर्ट है, जिला कोर्ट, फैमिली कोर्ट है यहाँ पर। अभी पीछे आप लड़ियाँ देख सकते हैं, कुछ दिवाली का माहौल अभी भी चल रहा है, कुछ शायद यहाँ पर जागरण वगैरह नहीं, शादी है, शादी का टेंट आप देख सकते हैं। और बेदी बांधने के लिए भी केले के पत्ते वगैरह लगाए हुए हैं। तो हम ये सिंबल चौड़ वाले रास्ते पर चल रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर गलियाँ भूल जाया करता हूँ, क्योंकि अंधेरे में आता हूँ, तो मैं ये टावर है, टावर का ध्यान रखता हूँ, किस टावर से हमने कटना होता है। देखिए, तो ये बलभद्रपुर का एरिया ख़त्म होता है, सिंबल चौड़ का एरिया शुरू होता है। इस रास्ते पे हम चल रहे हैं। आप मेरे अपोजिट में सिंबल चौड़ की बड़ी टंकी देख सकते हैं, देखिए ये है। और आगे जाते जाते आपको मेरे राइट हैंड पे, यानी कि इस हाथ पर बुग्गी दिख रही होगी, यानी कि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ये घोड़ा गाड़ी यानी कि बुग्गी, जिसमें कि दूल्हा चढ़त करेगा, सस्ती भी आप देख सकते हैं। ये घोड़ा गाड़ी चढ़त के लिए तैयार है। दूल्हे राजा इस पर चढ़ करके जाएंगे और अपना नया जीवन, सुखमय जीवन स्टार्ट करेंगे। तो ये हम चलते चलते लगभग मेन रोड पर पहुंचने वाले हैं। मेन रोड यानी कि यहाँ से ये इस साइड में मुरडांग नंदपुर चला जाता है, और इस साइड में यानी कि अपोजिट साइड में कड़ियाल चौक और देवी मंदिर पड़ेगा। तो हम पहुँचने ही वाले हैं मेन कोर्ट के पास, जो कि पारिवारिक न्यायालय, परिवार से संबंधित विवाद यहाँ पर सुलझाया जाता है। तो ये हम पहुँच गए हैं चौराहा पे। ये है चौराहा पे पहुँच गए हम, और ये है कोर्ट। ये पेड़ के पीछे पूरा कोर्ट है। ये है कोर्ट का गेट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये तो ये है कोर्ट। और अब यहाँ से वापस टर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रैफिक वाले एरिया से नहीं जाना, क्योंकि हम इवनिंग वॉकिंग के लिए आए हैं यहाँ पर। तो हम पॉल्यूशन और ट्रैफिक से बच करके जा रहे हैं। तो हम बीच बीच रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। मेरे साथ है खुशी, अक्षिता, पिस्ट। अक्षिता, आपको कुछ कहना है? आपको क्या शर्म लग रही है बोलते हुए? कुछ खुशी, कुछ कहना है आपको? नहीं। कुछ नहीं कहना है? कुछ तो बोलो। थक लगी? आते हुए आपने क्या बोला था कि मैं नहीं थकती ऐसे, और आपने ये भी बोला था कि जो मैं गूगल फिट पर टाइमिंग की चीटिंग करता हूँ, हार्ड पॉइंट जो ज़्यादा कमा लेता हूँ, ज़्यादा स्टेप्स कमा लेता हूँ, रेस्पिरेटरी रेट मेरा बैलेंस रहता है, ऐसे कहा था ना आपने? मेरे को क्या पता। हाँ, तो वो मेरे ऊपर नहीं, वो गूगल कंट्रोल करता है उसको। तो गूगल के कारण है वो। हम जितने ज़्यादा चलते हैं उतने ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स हमें मिलते हैं, उतने ज़्यादा स्टेप्स हमें मिलते हैं। आप देख सकते हैं पीछे घोड़ा गाड़ी, घोड़ा अपना चारा खा रहा है पीछे, ये देखिए। तो हमने यहाँ से टर्न वापस लिया, और अभी तक हम लगभग चल चुके हैं 3 किलोमीटर। और जितना हम 3 किलोमीटर इधर की तरफ आए हैं, 3 किलोमीटर और चलना है। लगभग 6 किलोमीटर लगभग रोज़ ही मैं चल लिया करता हूँ। उसके बाद 2 किलोमीटर मैं अपने घर में ही पूरा करता हूँ। तो घर में भी कुछ पैदल टहलेंगे, फेस वॉकिंग करूँगा गूगल फिट ऐप की हेल्प से। अब दोस्तों चलते चलते आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर शादी हो रही है, और शादी से डीजे की जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही है, उस आवाज़ के कारण हमें प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब कॉपीराइट लगा लेता है, जबकि हमारी कोई इंटेंशन है नहीं उस आवाज़ को सुनाने की। तो मैं क्या करूँगा आप जानिए, या तो फॉरवर्ड कर दूँगा। पीछे म्यूज़िक बजता है, इसके कारण प्रॉब्लम हमें ये होती है कि कॉपीराइट लग जाता है। तो मुझे ऐसी जगह पर या तो अपने वीडियो की स्पीड दौड़ानी पड़ती है,
या फिर पीछे का ऑडियो वॉश करना पड़ता है, उसमें नया ऑडियो ऐड करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार उस ऑडियो पे हमारा हक नहीं है, तो हम उसको किसी को सुनवा भी नहीं सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारा जो इंटेंशन है उस ऑडियो को सुनाना नहीं है, परंतु पीछे वो बज ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, हमें तो लोकेशन दिखानी है। तो आगे हम अपने अंधेरे भरे हुए रास्ते पर चल रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस रास्ते पर हमें लोमड़ी, सियार बहुत मिलते हैं। यदि संभव हुआ आज भी अगर दिख गया, वैसे तो रोज़ ही दिखता है, पर आज क्योंकि कैमरा ऑन है तो हो सकता है कैमरा ऑन, फॉक्स हायना गॉन ऐसे भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कैमरा भी ऑन रहे और जो हायना है वो भी कैमरे में आ जाए। कैमरे में कैद करने की कोशिश करूँगा, उसको आपको दिखलाऊँगा। 15-20 तो मुझे लगभग रोज़ दिखते हैं, तो मैं आज उम्मीद करूँगा कि एक भी दिख जाए तो आपको दिखलाऊँगा। तो दोस्तों लगभग रोज़ का ही मेरा ये एरिया घूमने के लिए रहता है। जैसे मैंने कहा था कि इस वाले घर से मैंने म्यूज़िक टीचिंग शुरू की थी। ये घर था हमारा श्रेयांक मिश्रा, श्रीति मिश्रा और संयोगिता मिश्रा है, इन लोगों के घर पे मैं म्यूज़िक टीचिंग किया करता था। तो इसी रास्ते पर मैं आया हूँ, और इस रास्ते पर अक्सर मुझे कई सारी लोमड़ियाँ मिलती हैं, सियार मिलते हैं। तो वैसे तो उनसे डरने की बात है नहीं, क्योंकि वो भी इंसानी बस्ती से दूर रहना चाहते हैं, परंतु यदि कभी वो पागल हो जाए, जैसे उनको पानी ना मिले या बहुत दिन के भूखे हैं, तो सिर्फ तभी वो अटैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ करते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि खाली एरिया, तो मुझे यहाँ पर भी अक्सर मिल जाया करती हैं लोमड़ियाँ। तो वैसे उनसे डरने की बात बिल्कुल नहीं है, परंतु जैसे कि एक डरा हुआ इंसान भी किसी पर हमला कर सकता है जिसको डर लग रही हो, ऐसे ही डरी हुई लोमड़ी या तो डर करके भागेगी या फिर डर करके अटैक करेगी, ऐसा हो सकता है। तो ये जो रास्ता है ये बलभद्रपुर का, इधर लोमड़ियाँ अक्सर मिलती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा आपको लोमड़ियाँ दिखलाने की, कम से कम एक लोमड़ी तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है नाइट विज़न के कारण, क्योंकि मैं सिर्फ नॉर्मल मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि हमें लोमड़ी ना दिख पाए कैमरे में, और आप खुशी के चेहरे पर, खुशी नहीं डर देख सकते हैं। खुशी के चेहरे पर आपको डर दिख रहा होगा, और मैं इसको कह रहा हूँ कि खुशी डर के आगे क्या है, डर के आगे, हाँ, और चाचा का नाम क्या है, हाँ, तो डर के आगे जितेंद्र बिष्ट है। तो वो मैं इसको बता रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इस रास्ते पर क्योंकि अंधेरा ज़्यादा रहता है, कि हम अगेन BEL कॉलोनी में आ गए हैं, जहाँ की ट्रांजिस्टर्स और आर्मी के इक्विपमेंट्स वगैरह भी कहते हैं यहाँ पर बनते हैं, और TV वगैरह के जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं, टेलीफोन मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर बनती हैं, एसेसरीज़ उनकी। तो आप ये कांटेदार बाड़ देख सकते हैं, जिसमें कि हल्का सा करंट हमेशा दौड़ता रहता है, जिससे कि किसी तरह की आतंकवादी घटनाएं ना हो, ये जंगली जानवर अंदर ना जाए, क्योंकि इस रास्ते पर दोस्तों हाथी भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। और जैसे मैंने कहा उत्तराखंड है ये, तो यहाँ आजकल बाघ भी बिल्कुल आम बात है। बाघ यानी कि टाइगर, लियोपार्ड यहाँ पर जनरली देखे जाते हैं, और जैसे कि मैं अक्सर अपने ब्लॉग्स में बतलाया करता हूँ कि इधर बाघ भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास हाथ में इस वक्त पेचकस भी नहीं, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पेचकस साथ में लेकर के आए थे, यदि बाघ वगैरह दिखता है तो हमारे पास नुकीला शार्प पेचकस जैसे कोई धारदार कोई हथियार तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कुछ ना कुछ औजार हमारे पास होना ज़रूरी है, हालांकि हमारे पास है नहीं इस वक्त। तो ये है BEL कॉलोनी, और इसके अपोजिट साइड में काफ़ी एरिया खाली है, खेत खलियान खाली है, खेत बिल्कुल खाली है, पेड़ हैं और जंगल जैसा भी है। तो ये जो BEL बना ये लगभग 1987 के आसपास बना। तो यहाँ पर खुले खेत हुआ करते थे, तो यहाँ पर हम अपनी भैंस और गाय को लेकर के आते थे। मैं मेरे अड़ोस पड़ोस के मित्र हो गए थे, और पॉपुलेशन ऐसी थी नहीं, तो हम लोग 4-5 मोहल्ले के जो भी थे उस वक्त, जिनकी भी गाय भैंस हुआ करते थे, कम से कम 50-60 गाय भैंस बैल को लेकर के यहाँ आया करते थे। उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ भी हुआ करती थी। तो यहाँ पर पूरा चरावाहा या चरगाह था, जहाँ पर कि हमारे जो भी मवेशियाँ थी वो चरती थी, अपने लिए खाना चुगती थी, और फिर हम दिन में जब खाना खाने का टाइम होता था तब हम उन मवेशियों को, डंगरों को लेकर के घर जाते थे। परंतु जैसे मैंने कहा कि हम लोग स्कूल भी जाते थे, तो ये जनरली गाय चराने का काम हम या तो छुट्टियों में करते थे या तो संडे को करते थे। अदरवाइज़ हमारे घर से अक्सर जो बूढ़े लोग होते थे वो लेकर के आते थे, या फिर माँ गाय को लेकर के आती थी। तो कभी किसी का टर्न रहता था, कभी किसी का टर्न रहता था। पूरे मोहल्ले में इस तरह से टर्न वाइज गायों को लेकर के आते थे।
या बड़े बुजुर्ग या जो कहीं नौकरी पेशा वाले नहीं है, काम धंधा वाले नहीं है, वो इस एरिया पे लेकर के आते थे। तो आज आप अनुमान भी नहीं लगा सकते यहाँ की इस चकाचौंध देख करके कि कभी यहाँ पर बिल्कुल खाली खेत और सिर्फ जंगल थे। देखिए आज मेरा हाथ काफ़ी हिल रहा होगा क्योंकि हम काफ़ी तेज़ चल रहे हैं और मैं लगातार, क्योंकि ये इवनिंग वॉकिंग का ब्लॉग है तो मेरी सांस भी कुछ उखड़ी उखड़ी टूटी टूटी फूली फूली लग रही है, क्योंकि हम लगभग 4.5-5 किलोमीटर चल चुके हैं। रफ्तार हमारी काफ़ी तेज़ है चलने की। तो जो भी अगल बगल लोकेशन आ रही है मैं आपको दिखला रहा हूँ। देखिए तो अब वो जगह आने वाली है जहाँ पर मुझे अक्सर लोमड़ियाँ दिखती हैं। तो मैं अभी बैक कैमरा बोलते हैं आगे को, बैक कैमरा ऑन करता हूँ। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि फ्रंट कैमरा किसे कहते हैं, बैक कैमरा किसे कहते हैं। तो मैं जब अभी मैं खुद को इस कैमरे में देख रहा हूँ तो इसको मैं सेल्फ़ी कैमरा बोलता हूँ। तो एंटी सेल्फ़ी कैमरा ऑन करता हूँ जिससे कि अगर कोई लोमड़ी दिखाई दे तो वो दिख जाए, इसमें आ जाए। आज हम लोमड़ी को कैद करेंगे अपने मोबाइल पर। अब देखिए आगे का एरिया बिल्कुल धूप अंधेरा का रहेगा। अभी उजाला आया, उजाला के बाद फिर अंधेरा वाला एरिया शुरू हो जाएगा। अक्सर मुझे लोमड़ियाँ यहाँ पर भी दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर आज लोमड़ियाँ हैं नहीं। यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली थी, और क्योंकि इधर भी बागीचा है, आप देख सकते हैं पूरा खुला बागीचा है, अंधेरा है। और अपोजिट में भी खुला बागीचा है, इधर भी हमें लोमड़ियाँ अक्सर दिखती हैं। जैसे मुझे कोई लोमड़ी दिखाई देगी तो मैं उसको कैप्चर करूँगा, लेकिन खुशी डर रही है, वो सोच रही है कि हे भगवान काश लोमड़ी ना दिखाई दे आज, काश आज लोमड़ियाँ ना दिखाई दें। लेकिन कहते हैं हुई है वही जो राम रची राखा। ऐसे कुछ एक कहावत थी कि वट एवर हैज़ बीन प्लान्ड बाय द गॉड कांट बी अवॉइडेड बाय द मैन। तो देखते हैं लोमड़ी दिखती है कि नहीं दिखती है। अब देखो दोस्तों, वो देखो लोमड़ी है, वो देखो, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। वो चुपके से देख रही है यहाँ पे से, ये देखिए जहाँ पर वो अंधेरा और उजाला एक साथ है, वहाँ पर लोमड़ी इधर को आ रही है। आप देखना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साया उसका, ये देखिए, ये लोमड़ी ने क्रॉस कर लिया लाइट के बगल से। और आप आगे देख सकते हैं कि ये बारात आ रही है, गढ़वाली बारात, और गढ़वाली गाना ही बज रहा है, फेमस सॉन्ग ऐजा है भानुमती पाव बाजार। तो देखिए ऐजा है भानुमती पाव बाजारा, सच्चे ते कुणे मुल्योन मी कुर्ता सुलारा। आप देख सकते हैं गढ़वाली गाना बज रहा है। तुरुरुरु 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 तुरुरुरु। आप देख सकते हैं कि गढ़वाली बारात आ रही है। देखिए बारात जा रही है और गढ़वाली गाना भी बज रहा है, देख सकते हैं आप, गढ़वाली गाना बज रहा है। ऐसे गाएंगे रंगीला मौसम को ओया, गाओ जरा। आप देख सकते हैं कि डांस चल रहा है। आप देख सकते हैं दूल्हे राजा कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि मैं 5.27 किलोमीटर चल चुका हूँ। मेरे 8160 8177 स्टेप्स हो चुके हैं और 54 हार्ड पॉइंट्स मैं अर्न कर चुका हूँ आपका। और ये मेरा डेली रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि मैं हर दिन कितना चलता हूँ और पर वीक कितना चलता हूँ। तो आप भी फिट रहने के लिए रोज़ चलिए, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स कमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड पॉइंट अर्न कीजिए। तो दोस्तों हमारे 8000 स्टेप्स फ़िलहाल पूरे हो चुके हैं और लगभग हम 5.25 किलोमीटर चलते चलते आ चुके हैं। जो बचा हुआ 1.5-2 किलोमीटर है वो मैं अपने घर में ही पूरा करूँगा। तो अभी मोहल्ले में भी एक शादी है, तो आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से लाइटिंग लगी हुई है। ये आप मेरे पीछे पीछे देख सकते हैं, खुशी भी आ रही है, खुशी और अंशु भी साथ में है। और आपने देखा कि एक लोमड़ी दिखाई दी बस हमें, वो भी जैसे हम पास गए वो दूर भाग गई। तो लोमड़ियों का स्वभाव ही है भागना, और जंगली जानवरों का जितना कम से कम एनकाउंटर हो उतना ज़्यादा अच्छा। तो ये हमारे गांव का बीच का रास्ता हुआ करता था पहले। ये मकान किनारे किनारे पे थे नहीं, कोई मकान यहाँ पे थे नहीं।
और जो ये वाला घर है हमारे एक संगीत साथी सफल लसमाना का घर है, जो अंधेरे में दिख रहा है आपको थोड़ा सा। और सफल के बारे में बता दूं, ये हमारे CISF में कमांडेंट हैं। तो अक्सर जो हमारे साथ ब्लॉगिंग में रहते हैं, अक्सर नहीं कभी कभी रहते हैं। मेरे पिछले ढाबे वाले ब्लॉग में जो गाना गाते हुए आपने देखा होगा, वो सबसे पहला जो वीडियो में जो दिखाई दिया था, जो चेहरा, वो सफल लसमाना का था। तो ये हम अपने मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बार हम लोगों ने होली का कार्यक्रम करवाया था। ये वो एरिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर होली के प्रोग्राम का आयोजन हमने होलिका दहन के दिन करवाया था। तो यहाँ से हम अपने घर आ रहे हैं और ये हम घर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरा मोहल्ला आपने कई बार देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, जिसमें मैंने दिवाली का वीडियो बनाया था उस दिन भी आपने देखा होगा। तो ये हम अपने घर पर आ चुके हैं और जो बाकी स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पर पूरा करूँगा, क्योंकि मैं पर डे लगभग 10,000 स्टेप्स पूरे करता हूँ। और अभी हमारे लगभग 8,500 पूरे हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी भी हमने लाइट्स निकाली नहीं है, दीपावली की लाइट्स अभी भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो बाकी के स्टेप्स मैं यहाँ पर पूरा करूँगा और 10,000 पार करने के बाद ही मैं अंदर जाऊँगा। आपको लाइट दिखाई दे सकती है। तो आपको मैं 10,000 स्टेप्स और लगभग 60 हार्ट्स पॉइंट पूरे करके दिखाऊंगा और विदाई लेता हूं। बाय, फिर मिलूंगा किसी नए ब्लॉग्स में। बाय। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे 8,000 स्टेप्स पूरे हो चुके थे। बाकी के 4,000 स्टेप्स मैंने घर में पहुंच करके पूरे करे, आज की डेट पर पूरे किए और लगभग 64 हार्ट पॉइंट मैं पूरे कर चुका हूँ। आपकी आज की डेट भी देख चुके हैं, 63 हार्ट पॉइंट मेरे पूरे हो चुके हैं। तो आपको भी रोज़ शाम को ऐसे ही चलना चाहिए। मैं सिर्फ शाम को ही चल पाता हूँ, तो आप भी ज़रूर चलिएगा फिट रहने के लिए। तब तक के लिए बाय।